अब मनुष्य योनि में तुम अलग अलग तरह के भोग जो करते हो, तो एक्चुअली ये भोग करते हो, उसके साथ में वहां की शक्तियां क्षीण होती जाती है, और उसके कारण वो जो तुमने फॉर्मेशन जो बनाया था, कुंडलिनी का जो विकास किया था, वो समाप्त हो जाता है, और शेष वापिस तुम्हारी आत्मा और प्राथमिक जीव रहता है, जो एक चक्र वाला जीव। तब उसके 7 चक्र नहीं रहते, और वापिस तुम एक सामान्य टिश्यू बन जाते हो। जैसे कोई एक टिश्यू जीता है, ऐसे टिश्यू का काम क्या है? बस किसी चीज वस्तु का भक्षण करके खुद को बड़ा कराना, ताकि और जीव तुम्हें खा सके, दैट्स ऑल। जैसे अब देखो, स्पाइडर है, मकड़ी है, तो मकड़ी की कुंडलिनी में ये प्रोग्रामिंग फिक्स है, वो मकड़ी ही बनाएगा। वो ऐसा थोड़ी बोलेगा कि मैं नहीं, आपने चकलीना माड़ा मजीन बेसी जी है। वो मकड़ी को ऐसी बुद्धि आती है कि लाओ मैं, मकड़ी को ऐसी बुद्धि नहीं आती कि लाओ मैं चिड़िया के घर में जाकर आराम से रह सकूं, नहीं, क्योंकि वहां एंटी प्रोग्राम है, चिड़िया उसको खा सकती है। ये प्रोग्रामिंग, अब आप ये सोचो कि काल पुरुष ने ये सब प्रोग्रामिंग कितने बारीकाई से किया होगा। उस मकड़ी ने, मकड़ी को ऐसा थोड़ी है कि बड़ी मकड़ी, उसकी माँ आती है, बोलती बेटा बेटा चिड़ियों से सावधान रहना, ईगल से सावधान रहना, चींटियों से सावधान रहना, ऐसा कुछ भी नहीं सिखाती। इनबिल्ट प्रोग्राम है, उनको पता ही चल जाता है ये मेरा शत्रु है। एक छोटा सा तोता है, मेरे दोस्त के घर में ही जब छोटा सा चूजा था तभी लाया था उसको, कभी घर के बाहर गया ही नहीं है। बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद जब उसको थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसके घर में ही वो रहता था, पर विंडो के अंदर से दूर देखता, अगर कोई ईगल देखता, कोई गरुड़ देखता, कोई बाज देखता, कोई तो इस तरह के अगर कोई जानवर, इस तरह के कोई पक्षी वो देख लेता, तो वहां से ही फफड़ाहट उसकी शुरू हो जाती, वो फफड़ना शुरू हो जाता। ये बताओ कि इसने अभ्यास किया ही नहीं है गरुड़ों का, या ये जितने भी बाज पक्षी हैं उनका, तो ये संज्ञा उसके अंदर कहां से आई? तो हमें ये सोचना है कि ये संज्ञा उसके अंदर प्रकट किसने की? यह कुंडलिनी ऑटो प्रोग्राम है, वातावरण के संपर्क में आने के साथ ही वो एक्टिव हो जाता है। इसीलिए मैं समझाता हूं, दरअसल तुम नहीं हो, तुम भी एक कुंडलिनी हो। तुम्हारे विभिन्न जो 8,84,000 के चक्कर एवं पूर्व जन्मों के साथ, जो संस्कारों के साथ तुम आज यहाँ पैदा हुए, वो तुम बन चुके हो। कभी कभी तुम खुद को भी प्रश्न पूछते हो कि मैं ऐसा क्यों हूं, मेरा स्वभाव ऐसा क्यों है, मेरी सोच ऐसी क्यों है, मैं लोगों की तरह क्यों नहीं चल सकता। कोई कहता है मैं स्मार्ट क्यों नहीं हो सकता, कोई कहता है मैं अच्छा गान क्यों नहीं सकता, कोई कहता है अच्छा मैं चित्र क्यों नहीं करा सकता, कोई कहता है मैं अच्छा बिजनेस क्यों नहीं सकता, कोई कहता है कि मेरी बुद्धि लंबी क्यों नहीं चलती। इसके पीछे कारण है तुम्हारी कर्मों की माया जाल। इसके लिए आत्मा का रहस्य जो मेरा सत्संग है उसको थोड़ा सुनना, शब्द दाव है उसको थोड़ा सुनना, उसके ऊपर से थोड़ा सा प्रकाश आपको मिलेगा। पर बात यहां पर आ जाती है कि ये है कुंडलिनी। अगर ये मनुष्य योनि से अगर बाहर निकल गए, तुम्हारा जन्म होगा किसका? तुम्हारी आत्मा और जीवात्मा का। पर वो कौन से सेगमेंट में होगा? एक चक्र के साथ। बहुत ही तकलीफ होगी, और वहां तुम सिर्फ टिश्यू होगे, वहां तुम किसी, और उस योनियों में तुम किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते। यहां तो तुम शायद ईश्वर को जानते हो, पुकारते हो, कहते भी हो। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि मनुष्य योनि में भी तुम चाहो ईश्वर को पहचानना सीख गए, पर ईश्वर मिले नहीं है। सबसे महज बात बताता हूं, तो पता चला कि हाँ, हम भक्ति कर सकते हैं। भक्ति करने जब जाते हो तब यही कुंडलिनी और यही काल पुरुष तुम्हें भ्रमित कराता है, तुम्हें एक भी भक्ति में टिकने नहीं देता। लोग कितना धर्मांतरण करते हैं, कितने संप्रदाय बदलते हैं, कितने ज्ञान बदलते हैं, और अगर कहीं एक जगह टिक भी गए, कहीं एक जगह अगर आप टिक भी गए, तो मन वापिस वहां शंका कुशंकाएं करवाता है, द्रोह करवाता है, आपको बाहर निकालता है। इसको कहते हैं मायाजाल। सिर्फ इतना ही तो सीखना है कि तुम्हें वो नहीं करना है, जो मन कहता है वो नहीं करना है। बात आखिर वहीं पर आती है। इसीलिए इस कुंडलिनी को फाड़कर आपको आगे जाना है। फाड़कर मतलब इससे डिटैच हो जाओ।